सवाल क्या है अपने पास। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। पहले तो एक लाइन में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पूर्व के बारे में बताया कि भाई पूर्व में सोनू और नूरी की आयु कितनी थी, और एक है कि 10 वर्ष पश्चात उसने बताया कि नूरी और सोनू की आयु में कितना फर्क था। अब उसमें पूछा यह गया है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो पहले अपने ने जो चीज़ पूछी जाती है ना कितनी है, उस चीज़ को अपने मान लेते हैं कि नूरी और सोनू की आयु वर्तमान में कितनी है, फिर पूर्व में कितनी थी, फिर पश्चात कितनी होगी। तो शुरुआत में पहले वर्तमान में आयु पूछें, मानेंगे कि वर्तमान में आयु कितनी है। माना नूरी की वर्तमान आयु x है और सोनू की वर्तमान आयु ये भी मानना है अपने ने, तो y है। अब पहली लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या होगी ये भी पता होना चाहिए आपको। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, x-5। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व जब भी आएगा तो आपने माइनस का निशान लगाना है, ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, y-5। अब 5 वर्ष पूर्व कनेक्शन क्या है नूरी और सोनू की आयु में, ये और देखना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की, तो नूरी की जो आयु पहले लिख देनी है अपने ने, -5 बराबर y-5। तो सोनू की आयु की 3 गुनी है, 3 से सोनू को गुणा कर दो, तो ये पहली समीकरण हो जाएगी। इसको आगे सोल्व करते हैं अपने। x-5 अंदर गुणा करेंगे 3y-5। अब चर वाली संख्या एक तरफ, अचर वाली संख्या एक तरफ। x माइनस का इधर प्लस है, ये माइनस का हो जाएगा 3y, और ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। तो x-3y बराबर अपने पास आ गया 0। ये तो होगी अपने पहली समीकरण। अब वो दूसरी समीकरण निकालने के क्या करना है, आगे पढ़ना है कि 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात पहले नूरी और सोनू की आयु क्या होगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु पश्चात का मतलब था बाद में, तो बाद में का मतलब होगा जोड़ेंगे इसको अपने, जब भी पश्चात लिखाएगा तो जोड़ा जाएगा, +10 होगा। ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, ये भी y+10 हो जाएगा। ये तो 10 वर्ष पश्चात के बारे में, ठीक है। अब इनकी आयु के बीच में कनेक्शन क्या है वो और अपने देखना है। वो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, 2 गुनी है। अब पहले क्या है, x+10 लिखना है बराबर y+10 लिखना है। अब वो कह रहा है जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी है, इसको 2 से गुणा कर देना, सिंपल से। अब इसको सोल्व करना है। x+10 बराबर अंदर गुणा करेंगे 2y+20 हो जाएगा। चर चर वाली संख्या एक तरफ, अचर एक तरफ। x माइनस ये इधर बराबर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2y,
और ये 20 है प्लस का, ये प्लस का 10 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 के 10। ये अपने पास दूसरी समीकरण आ गई। अब अपने ने सारी ये जो समस्याएं विलोपन विधि से हल करनी, तो विलोपन विधि से अपने ने इसको सोल्व करना है। अब पहली समीकरण अपने पास क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। दूसरी समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे इसको, x x बराबर है सेम, तो घटाएंगे इसको। अब देखो x इधर प्लस का इधर माइनस का, ये कट जाएगा। अब क्या रहेगा अपने पास, ये माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, तो माइनस का 3y में से प्लस का 2y घटाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा अपने पास, और माइनस का 10 आ गया। माइनस के निशान से माइनस का निशान कट गया तो y बराबर अपने पास आ गया 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या अपने पास, x माइनस 3y, x माइनस 3 गुणा 10 बराबर 0। अब 10 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, और x बराबर क्या देगा, माइनस का 30 जब उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, 30 आ जाएगा अपने पास x का मान। ठीक है, तो अब नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी, नूरी की होगी 30 और सोनू की होगी 10। नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 30 वर्ष, और सोनू की कितनी होगी, 10 वर्ष। यही अपना आंसर होगा।